Hey everyone, what's going on people? Welcome to Trace to Canada। फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल Trace to Canada में। टाइम नहीं मिल पा रहा था कोई वीडियो बनाने के लिए, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। सो जस्ट टू आई हैड अ थॉट दैट मैं अपनी जर्नी आज एक्सप्लेन करूं। सो आज आपके सामने कुछ राज खोले जाएंगे अमेजिंग मेरी PR जर्नी के। आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। पूरी वीडियो देखना, आपको मज़ा आएगा ज़रूर। क्या क्या मेरे साथ हुआ, कब मैं कनाडा आया था, कब मेरी PR हुई, किस प्रोसेस में हुई और क्या क्या हार्डशिप्स रही, तो अभी कवर करते हैं गाइस। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी जर्नी आज एक्सप्लेन करनी है आप सबको कि क्या क्या मेरे पूरे सफ़र में इस दौरान हुआ। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ कैनेडियन सिटीजन। मेरे पास PR है अभी फ़िलहाल। सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, देखते हैं करनी है कि नहीं, विल सी लेटर ऑन। बट मैं आपको जो आज चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि घर से आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होते। इट्स टू ऑब्वियस। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे, हमेशा, ये हमेशा से रहा है। तो अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं, बुरे भी हैं, बट लर्निंग बहुत अच्छी रही है। मैं कहूँगा कि इंसान हर चीज़ से लर्न करता है। तो अगर मेरी जैसी सिचुएशन में कोई भी है तो उसके लिए एक मोटिवेशन रहेगी ये पूरी स्टोरी, कि लाइफ में अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो मैंने आज कवर करना है, टॉपिक पूरा आपको बताना है क्या मेरी जर्नी रही, मैं कब आया था, मैंने क्या किया, मैंने क्या क्या जॉब्स की। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है बताने में मैंने क्या क्या जॉब्स की। होप सो मैं पूरी रिकॉल कर पाऊँ, क्योंकि मैंने जॉब्स बहुत सारी की है, कोई जॉब्स मैंने छोड़ी नहीं है, बहुत जॉब्स की हैं। तो अभी बैठ के करते हैं कवर। अगर नहीं कर पाया तो मैं खड़े होकर करूँगा। आई विल चेक कि इफ़ आई हैव समथिंग टू सिट अराउंड। चेक करते हैं, पार्क में जा रहा हूँ, जी देखते हैं। तो बस जगह देख रहा था बैठने के लिए, एक बेंच है पर वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो आवाज़ बहुत ही अच्छी नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ क्लैरिटी से एक कन्वर्सेशन हो, एक आपके पास इंफॉर्मेशन जाए। तो आई विल ट्राई टू सिट समवेयर जहाँ पे थोड़ा सा क्वाइट हो एनवायरनमेंट। विल सी अगर वहाँ पे मैं बैठ सकूँ। लोग कहते हैं कि एक भाई ने कमेंट किया होता, भाई फुकरी मत मार, शेड्स को लाके, ऐसा कुछ लिखा था उसने। तो मैं भाई बता दूं कि यहाँ पे धूप होती है, जो स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में या फिर आप UK में भी जाएंगे तो धूप बड़ी डिफरेंट तरीके से पड़ती है। अगर मैं ये शेड्स नहीं डालूंगा टैनिंग हो जाएगी, आइज़ ख़राब हो सकती हैं, तो इसीलिए शेड्स तो डालने पड़ते हैं अगर आप धूप में बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, फुकरी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कहाँ बैठा जाए। डॉग पार्क में जगह है पर मेरे पास डॉग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेंच पे बैठेंगे या फिर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ बैठा जाए। अंदर डॉग पार्क में बैठ सकते हैं, सड़क पे पास मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। चलो देखते हैं, अभी करते हैं कवर। सो गाइस मैं आ गया था दूसरी पार्क में, क्योंकि वहाँ पे छोटी वाले पार्क में इतनी जगह मेरे को मिली नहीं। पर यहाँ पे भी फ़नी इंसिडेंट ये हो गया कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं। मैं अगर वहाँ बैठूँगा तो वहाँ पर 2-3 बेंच खाली पड़े हैं, पर वहाँ पे आवाज़ सही नहीं आएगी। तो आई विल ट्राई, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, चलते चलते ही आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। तो गाइज़ मैं जब कनाडा आया था, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ बैठ जाऊँ, यहाँ सही है। अच्छा देखते हैं, गीला तो नहीं है, नहीं गीला नहीं है, दैट्स नाइस, थोड़ी सी शेड भी है, ठीक है, यहाँ सही है। तो गाइस थोड़ी सी आवाज़ आ रही है यार यहाँ पे, चलो एनीवेज इतनी नहीं है। आपको मैं बताता हूँ अपनी जर्नी, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो गाइस मैं कनाडा आया था 2017 अगस्त में स्टडी वीज़ा पर मास्टर्स के लिए। तो मैंने मास्टर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटावा से। मेरी मास्टर्स का नाम था कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बट मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने कंप्यूटर्स में ही सारे कोर्सेज ज़्यादा लिए थे। तो पूरी जर्नी आपको थोड़ी थोड़ी करके बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं पूरी बताने लग गया तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट की, उसके बाद मेरा वर्क परमिट आया।
वर्क परमिट आने के बाद मैंने एक जगह काम किया, अच्छी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिस्ट ऑटोमेशन में। मैंने वहाँ पे 3 से 4 मंथ्स काम किया, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट रोल था। मैं कोशिश करता हूँ दूसरी तरफ जाने की क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट रोल था जिसकी वजह से हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट रोल ख़त्म होने के बाद मेरी जॉब छूट गई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। मैंने बात भी की थी अपने मैनेजर से, पर समहाउ उन्होंने कॉप स्टूडेंट हायर कर लिए थे। कॉप होते हैं जो इंटर्नशिप वाले होते हैं, उनको उन्होंने हायर किया। फिर उसके बाद मेरा वहाँ से रोल ख़त्म हो गया। फिर मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा था, और जॉब्स अप्लाई कर रहा था, थोड़ा हेल्थ इशू भी आ रहे थे क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था नोज़ का 2020 में। थोड़ा साइनस का मेरे को इशू आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने फिर मैं जॉब्स अप्लाई की, समहाउ कहीं नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो पैसे जोड़ने हैं, मेरे ब्रदर की मैरिज है, तो मैंने सिक्योरिटी शिफ्ट कर दी, स्टार्ट करनी। मैंने सिक्योरिटी शिफ्ट स्टार्ट कर दी। पीआर का आता पता नहीं था, मेरा इंडिया में एक्सपीरियंस था, बट मेरे पास आईलेट्स में स्कोर नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम पे भी स्कोर अच्छा खासा 480 470 के पास जा रहा था। 1 साल का मेरे को कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए था, आईलेट्स में मेरा स्कोर इतना सही नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पीआर को बाद में देखते हैं, पहले इंडिया जाएंगे, इंडिया जाने के बाद फिर हम बाद में अप्लाई करेंगे पीआर। यार कितना सही व्यू आ रहा है, देखो बर्ड्स कितने प्यारे हैं। इनके पास जाते हैं, फिर मैं ट्राई करूँगा वहाँ बैठने की जहाँ पे मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ। ये कितने प्यारे हैं, ये अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, बहुत प्यारे। अच्छा तो अच्छा मैं कहाँ था, हाँ मेरी जॉब छूट गई। फिर मैंने सिक्योरिटी में अप्लाई की, जॉब मिल गई। वहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया, ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स तक मैं 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाता था और काम करता रहता था। अच्छा हाँ, थोड़ा सा आपको ये बताना है, 1 सेकंड दीजिए मेरे को। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैंने जहाँ पे फ़र्स्ट अपनी कनाडा में टेक्निकल जॉब की, तो पहली जॉब थी जो मेरी जा रहे हैं, इनको देख लो, बड़े प्यारे से पानी में जा रहे हैं एक एक करके। हेलो, चलेगा पानी में, वो चलेगा। अच्छा अपनी बात कर लेते हैं। तो जब मैंने फ़र्स्ट टेक्निकल जॉब की थी तो मैंने सोचा था यार मैं एक्सप्रेस एंट्री लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ फ़ंड्स चाहिए। मैं फ़ंड्स इकट्ठे करने लग गया। तो मैं 9 to 5 जॉब करता था, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे संडे में सिक्योरिटी का काम करता था। अच्छा, सिक्योरिटी का काम किया, मेरे $12,000 मेरे इकट्ठे हो गए। फिर मेरी जॉब छूट गई। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं कनाडा में, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होती है, तो ध्यान रखिए उस चीज़ का। मेरी इस स्टोरी से मेरे को डेफिनेटली पता है आप थोड़ा सा फोकस्ड हो पाएंगे, आप समझ पाएंगे चीज़ें यहाँ पर कैसी हैं। तो आगे आपको बताते हैं हुआ क्या। उसके बाद मैं गया इंडिया में जनवरी 2020 में। इंडिया जाने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जब मैं वापस आया, फिर मैंने सोच लिया था यार जॉब्स, अच्छा हाँ मैं ऑटोवा में था तो मैं जॉब्स अप्लाई करता था। तो मोस्ट ऑफ द जो जॉब्स होती थी वो मांगते थे पीआर, क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस और मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स होते थे वो गवर्नमेंट होते थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं वापस जब आया फिर मैंने एक चीज़ सोच ली थी दिमाग में, यार मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ बात नहीं बन रही। ऑल्दो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि मास्टर्स की हुई है, आपके पॉइंट बन जाएंगे, यहाँ पर जॉब्स ढूंढो। पर मैं अपसेट हो गया था। मैंने बहुत जॉब्स अप्लाई की, इवन एक्सपीरियंस होते हुए भी कॉल्स आती थी, पर कहीं ना कहीं वो बोलते थे कि वी नीड मोर कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो आप ये चीज़ सोचिए, यहाँ पे बहुत मुश्किल है, एक क्लीनिंग की जॉब ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी प्रॉपर इंटरव्यूज़ होते हैं, स्पेशली बिग सिटीज़ में। अब तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। जब मैं कनाडा आया था तो थोड़ा सा बेटर था, ईजिली जॉब्स मिल जाती थी, पर अब तो और बुरा हाल हो गया। अच्छा, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं अगर आप सही ट्रैक पर हो, अगर आप सही तरीके से चल रहे हो। अच्छा, उसके बाद जब मैं इंडिया से वापस आया, फिर उसके बाद मैं येलो नाइफ मूव कर गया। मैंने सब कुछ खुद किया, खुद सर्चिंग की, किसी ने मेरे को गाइड नहीं किया, अकेला था, सब मैंने खुद की चीज़ें। कोई एक नोन नहीं था मेरे को जो कहता कि यार यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। रूल्स अपने आप चेक किए, येलो नाइफ मूव किया। अब वहाँ पर एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। येलो नाइफ मूव करने के बाद मैंने एक जगह काम किया, मैं शॉप का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं कर सकता, बट हाँ उन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया। मैंने वहाँ पर 7 मंथ्स के अराउंड काम किया, और उन्होंने मेरे को बोला था कि आई विल हेल्प यू फॉर द पेपर्स, है ना, मैं तुम्हें PNP के लिए हेल्प कर दूंगी। मैंने कहा चल PNP लगाएंगे आराम से, बढ़िया, देखेंगे अपने फील्ड में जॉब करनी है या नहीं करनी, विल सी लेटर ऑन, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, सारी प्रोसेसिंग खुद की,
जॉब एडवर्टाइजमेंट ये वो, ऑल तो मैंने उनको पैसे दे दिए थे, कटवा दिए थे मैंने, पैसे दे दिए थे, बट मैंने सब कुछ किया। मैंने एक फ्लावर शॉप में काम किया, मैं नाम नहीं लूँगा किसका। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर सकता हेल्प या नहीं कर सकती हेल्प, तो मैंने उनको बोल दिया कि आई एम मूविंग बैक टू ऑटवा। झूठ बोल दिया मैंने, है ना। बट इन बिटवीन मेरे पास सिर्फ 1.5 साल का वर्क परमिट रह गया था। 1 साल तो ऑटवा में निकल गया, उसके बाद 6 महीने यहाँ ख़राब हो गए। फिर 1.5 साल के वर्क परमिट में मैं थोड़ा सा डाइसी हो गया कि अब मैं यहाँ रहूँ, कहाँ जॉब ढूंढूँ, 1 साल का क्या करूँ। फिर मैंने एक जगह काम किया, वो अच्छे बंदे थे, अभी भी मैं इन टच में हूँ, थे वो पाकिस्तानी बट अच्छे बंदे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि विल यू हेल्प यू, है ना। तो मैंने 2-3 जगह वहाँ पर येलो नाइफ में भी इंडियन कम्युनिटी है, मैंने एक बंदे से बात की, मैंने बोला कि ऐसे मैं मास्टर हूँ, है ना, मेरे को ना सिर्फ PNP के लिए हेल्प चाहिए क्योंकि एक्सप्रेस में मेरा पॉइंट नहीं बन रहा। फिर उसके बाद मैंने उनसे बात की, वहाँ पे मैं एज अ वेयर हाउस में लगा, वेयर हाउस में मैंने काम किया। हार्डशिप थी, थोड़ा हैवी लिफ्टिंग होती थी काम, बट अगर मेरी बॉडी देखी जाए मैं नहीं कर पाता, है ना, पर फिर भी मैंने किया। इसको देखो आप, क्यूट क्यूट सा क्या कर रहा है, नहा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया। फिर मैंने सोचा था चलो 1 साल का मेरे पास CEC का एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं फिर फाइल कर दूँगा अपनी एक्सप्रेस, मेरे पॉइंट बन जाएंगे। मैंने जो कैलकुलेट कर रहा था, मेरे 480-90 के राउंड पॉइंट बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है, मैं आपको एंड में बताता हूँ हुआ क्या। मैं वहाँ पे था सितंबर 2020 से मैंने स्टार्ट किया। सितंबर 2021 में मेरा 1 साल का CEC का वेयर हाउस सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस काउंट होना था। सितंबर 2021 में अगर आप स्टैट्स चेक करेंगे पुराने, तो CEC ड्रॉ आने ही बंद हो गए। अब मेरा जो वर्क परमिट था वो अप्रैल 2022 तक का था, मतलब 15 अप्रैल तो मार्च तक ही लगा लो आप। मेरे पास रह गए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स रह गए थे। PR का आता पता कुछ नहीं, कुछ आता पता नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं इंडिया जाके वापस 0 से स्टार्ट कर दूंगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लाइफ में लर्निंग्स होती हैं, धोखे मिलते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। 6 मंथ्स रह गए थे, PR का आता पता नहीं था। दिसंबर 2022 में, नॉट 2022, दिसंबर 2021 में एक एप्लीकेशन का अपडेट आता है और बोलते हैं कि आप ये चीज़ सबमिट करो। जनवरी में मेरा ECU PR आया था। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि मैंने धक्के से मई 2021 में Tier 2 PR लगा दी। वो जो Tier 2 PR मैंने लगाई, उसकी वजह से मेरी PR हुई। वरना टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ, आज पहली बार सबके सामने कि मैं इंडिया वापस जाने के लिए तैयार था। यार यहाँ रहना क्या है, इतनी बर्फ़ पड़ रही है, क्या है लाइफ, कुछ भी नहीं है। आई वॉज डैम श्योर मैं इंडिया चला जाऊँगा। एक्सपीरियंस अच्छा था, एक्सपोजर अच्छा था, ग्रेड्स अच्छे थे। तो ये सोचा था कि अगर वहाँ पे IT की जॉब नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा। ऑल्दो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं IT में वहाँ पर, बट मैंने ये सोचा था कि वहाँ जाके मैं एज अ प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकता हूँ कहीं भी, या लेक्चरशिप या कहीं टीचिंग में जा सकता हूँ। इवन कि पुरानी कंपनी ने मेरे को ऑफ़र दिया था कि यू कैन जॉइन अस बैक, तो वो भी एक ऑप्शन था। तो ये ऐसे करके मेरी PR हुई थी। बड़ी हार्डशिप्स थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि रोज़ ऐसा लगता था कि यार अब जाएं इंडिया, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। ऊपर से -60 के वेदर में मैं रहता था। सोचा था वहाँ जाके PNP लगाऊंगा, पर चीज़ें इतनी सारी चेंज होती हैं। मैं नहीं कहता कि मैंने ही अपना हार्ड वर्किंग टाइम देखा है या हार्डशिप्स देखी हैं। जो भी इमिग्रेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री में है, अगर वो अपना घर छोड़ता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमेशा स्ट्रांग बन के रहिए। अगर आपने एक बार सोच लिया ना कि चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, चाहे वो कहीं भी हो, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से आते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो ये सोच के रखिए कि ज़िंदगी में ट्रबल्स बहुत आएंगी। अभी तक मतलब PR है, सब कुछ है, सब सही चीज़ें हैं, पर अभी भी मैं कहता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन जो इमिग्रेंट्स होते हैं, एक्सपैट्स होते हैं, वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। वो हमेशा ही उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं ऑल्दो, बट जो आपका दिल रहता है वो हमेशा इंडिया में रहता है। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस। आई होप सो आपको मज़ा आया हो मेरी PR जर्नी के बारे में। मैं थोड़ी सी और डिटेल आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। एज अ स्टडी वीज़ा मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, और जो रूममेट्स वगैरह थे वो भी इतने कोऑर्डिनेटिंग और हेल्पफुल नहीं थे। तो मेरे को ये भी याद है कि एक बार सिर्फ मेरे अकाउंट में $100 रह गए थे और उनको रेंट पे करना था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। बहुत हार्ड वर्क किया मैंने यहाँ पे कनाडा में।
मैं नहीं हर एक कोई करता है, बट मैंने अपनी जर्नी शेयर करनी थी ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। होप सो आपको वीडियो मज़ेदार लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप सबके साथ ट्रेल्स टू कनाडा में। थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।